हाँ जी, बताएं। मान्यवर जी, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध की आपके सामने स्थिति आ गई है। मैं आदरणीय हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, गैस मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी, उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग करता हूं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। एपिस्टीन फाइल को आप छोड़िए, देखो याद मत कीजिए, एपिस्टीन फाइल छोड़ दीजिए, परंतु आपने जो हमारे देश के साथ कंप्रोमाइज़ किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आपको पता था कि ये युद्ध होने की संभावनाएं हैं, युद्ध चल रहे हैं, तो आपके पास स्टॉक नहीं था। आज आपने महंगाई की इस आग के अंदर पूरे देशवासियों को झोंक दिया है। 60 रुपये आपने गैस सिलेंडर पर एकदम से बंद बढ़ा दिए। कमर्शियल गैस सिलेंडर जिस पे आपने बैन लगा दी, सारा समाचार पत्रों में बना। जब आपने कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए तो सारा लोड डोमेस्टिक पे आएगा, डोमेस्टिक पे कालाबाजारी होगी। आपने सीधे सीधे जो कालाबाजारी वाले बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग करने की छूट दे दी है। आज आप इससे देख लीजिए, सारे व्यापारी, चाहे वो कैटर्स हों, चाहे हलवाई हो, या छोटे मोटे व्यापार करने वाले, चाय की दुकान लगाने वाले, जहाँ कमर्शियल सिलेंडर काम में ले रहे थे, अगर आपने उनको बंद कर दिया, जैसा समाचार पत्रों में आया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। ये लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी। वो बड़े व्यापारी तो ब्लैक मार्केट में खरीद लेंगे, मगर छोटा दुकानदार वो सिलेंडर कहाँ से लाएगा? आदरणीय आपको मंत्री जी, आपको पता था कि ये स्थिति है। पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ है कि इस तरह की स्थिति हो गई है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब कांग्रेस की 2014 से पहले, जब 140 रुपये बैरल था पेट्रोल कच्चा तेल, तब भी 60 और 65 रुपये के अंदर आपको डीजल, पेट्रोल, गैस दिया गया। वो नेता कहाँ गए भाजपा के, और वो नेत्रियाँ कहाँ गई जो 2-2 रुपये बढ़ने के ऊपर आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, बहुत बहुत जिले बंद कराते थे, जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन करते थे, भारत बंद कराने की बातें करते थे बड़ी बड़ी। आज 40 रुपये लीटर था कच्चा तेल, बैरल के हिसाब से कच्चा तेल, फिर भी इन लोगों ने 110 रुपये और 100 रुपये पर पिछले 12 साल से आम जनता को वही पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर दिए। इतना पैसा कहाँ 140 रुपये बैरल था और कहाँ 40 रुपये बैरल था। इतना सस्ता होने के बाद भी इन लोगों ने रेट कम नहीं करी। सिर्फ अपने पूंजीपति अडानी और अंबानी को फायदा देने के लिए सारा ये रचा गया। और आज इस महंगाई की आग के अंदर आम जनता, जो गरीब मध्यम वर्ग की है, उन लोगों को डाल दिया इन लोगों ने, और अब जीना इनका बहुत दुश्वार हो गया। अभी आप पेट्रोल के भी भाव देख लीजिए 2-4 दिन के अंदर। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जल्दी से जल्दी इनका युद्ध खत्म हो, नहीं तो अगर ये युद्ध लंबा चला तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत किसी देश को होगी तो भारत देश को होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बारे में आकर के तुरंत मीडिया के ऊपर सारी प्रेस को बुलाकर बयान देना चाहिए कि क्या स्थिति है, लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति है कि आगे क्या होगा। प्रधानमंत्री जी को आकर के जनता को संबोधित करना चाहिए। जिस तरह आपने नोटबंदी में संबोधित किया, जीएसटी में संबोधित किया, कोरोना में आपने संबोधित किया, उस तरह आकर के तुरंत आकर के बताना चाहिए, क्योंकि भारत देश के अंदर हर नागरिक डरा हुआ है कि आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए समय रहते इस देश को प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या स्थिति है। हरदीप पुरी को बयान जारी करना चाहिए, विदेश मंत्री को बताना चाहिए। संसद में आपको भागना नहीं चाहिए, संसद से आप भाग रहे हैं, संसद में जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या स्थिति होगी पता नहीं। प्रजातंत्र के अंदर आप आइए और सबको बताइए, और मीडिया को बताइए कि क्या स्थिति है। ये जो आपने मुद्दा ज्वलंत उठाया है, इससे भविष्य किस ओर ज़्यादा है देश का? भविष्य अंधकार में है। कोई इनकी विदेश नीति नहीं है। आपको 60 दिन का, अभी पहले दिन आया था जब युद्ध चालू हुआ था, कि हमारे पास 54-60 दिन का स्टॉक है हमारे पास, पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल का, गैस का। डरने की जरूरत नहीं है। आपने तो 7 दिन के अंदर ही आपको तो हाथ पैर फूल गए। 6ठे दिन तो आपने पेट्रोल और गैस की टंकियों पे 60 रुपये बढ़ा दिए, और अभी भी आप कह रहे हो कि अभी डरने की जरूरत नहीं, 130 रुपये बैरल होगा तब बढ़ाएंगे। अभी मैं कह रहा हूँ आपको 2-4 दिन के अंदर ही एकदम हाइट कर देंगे, इसको बिल्कुल तेजी से बढ़ा देंगे। कौन बोलेगा? जो विरोध करेगा वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, देश का गद्दार है। क्योंकि हम लोग कोई सवाल पूछता नहीं है, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, मगर जिनको सवाल पूछना चाहिए आज वो इनके चाटुकार बन गए हैं। बहुत दुख होता है, क्योंकि सवाल कोई पूछता नहीं है, ये मनमर्जी चला रहे हैं, और आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आने वाला समय बहुत घातक है भारत देश के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी संभालें और कंप्रोमाइज़ ना करें। आज देखिए आप, अमेरिका हमको देखिए, ये कहाँ आया था, ये अमेरिका होता कौन है हमारे देश के अंदर? लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कीजिए, इंदिरा गांधी जी को याद कीजिए, जिन लोगों ने इनको भगा दिया। आज वो कह रहा है कि 1 महीने के लिए आप रूस से तेल ले लोगे। हमारे रूस से तो संबंध आज से हैं क्या? वर्षों पुराने संबंध हैं, परंतु आज 1-1 महीने का हम पेट्रोल, वो कच्चा तेल की रियायत देगा। आज तो वो कहेगा अब ट्रेड डील पे आप देख लीजिए, सबकी एसएससी करके रख दी है। बहुत बहुत लंबा विषय है, मगर स्थिति बद से बदतर हो रही है।
समय रहते अगर इसको संभालने में। और एक बार प्रधानमंत्री से निवेदन है, आप 2 टूक जवाब दे दीजिए ट्रंप को, उसको आईना दिखा दीजिए। हमारा 150 करोड़ का देश है, बहुत मजबूत है, विश्व गुरु हैं, हम महामानव हैं, 56 इंच का सीना है। तो एक बार जवाब दे दीजिए, होगा जो देखा जाएगा। देश की जनता आपके साथ खड़ी है। चलिए, आज आपने बहुत ही ज्वलंत आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है। देखते हैं इस पर सिस्टम और जो हमारे जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री जी क्या इस पर कार्रवाई करते हैं। आपका नाम? शैलेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता।